बीच न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहर सलाम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल अगले कुछ घंटों के लिए गजब संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से दो बार इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 7 मई को खत्म हो रहा है। अगर ममता बनर्जी ने आज 12 बजे तक यानी रात 12 बजे तक इस्तीफा नहीं देती तो 8 मई को रात 12 बजे से लेकर राज्यों में नई सरकार बनने तक पश्चिम बंगाल की कमान किसका हाथ में होगी? पश्चिम बंगाल को संभालेगा कौन? बीजेपी ने कहा कि उसका नया सीएम 9 मई को शपथ लेगा। ऐसी स्थिति में बंगाल में क्या होगा? 8 से 9 मई तक पश्चिम बंगाल की संवैधानिक स्थिति क्या होगी? बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में ये अहम सवाल बनकर सामने आया। संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं को सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करता है। पहली बैठक की तारीख से गणना शुरू होती है। 5 वर्ष पूरा होते ही विधानसभा का ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन हो जाता है। इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं होता और इस लिहाज से गुरुवार यानी आज 7 मई रात 12 बजते ही पुरानी विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। इसका साथ ही सीएम, मंत्री, विधायक सभी को दर्जा खत्म हो जाएगा और इनका वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 164 की तहत उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्यपाल की प्रोसर परजत ही अपने पद पर बने रह सकता है। चुनाव हारने का बाद बहुमत खोने पर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है और बहुमत वाली पार्टी का नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर सत्ता गंवाने वाला सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल का अधिकारी की वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल जी कहता है, चूंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है इसलिए उनका कार्यकाल 7 मई को अपने आप खत्म हो जाएगा। गवर्नर को यह फैसला लेना होगा कि क्या वो उस परंपरा को पालन करेंगे जिसके तहत वो ममता को अगले सीएम के शपथ लेने तक पद पर बने रहने का कह सकता है। पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ये भी कहा कि हो सकता है कि राज्यपाल 9 तारीख को नई सरकार का शपथ लेने तक एक दिन के लिए कोई व्यवस्था कर दिया, वो करने की कोशिश करेंगे। मगर ये एक अभूतपूर्व स्थिति है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यथाशक्ति और यथास्थिति कायम रखा जाएगा। ईसीआई ने केंद्रीय बल तैनात कर दिया है और गवर्नर ने आदेश जारी किया है कि कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।